Hello everyone, welcome you all in my another new video. So in this video हम हमारा कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का मेंसुरेशन चैप्टर का रिवीजन। तो पिछली वीडियोस में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग छठे क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन है, टॉप सरफेस ऑफ अ राइज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। यानी कि एक प्लेटफॉर्म है, जमीन से थोड़ा उठा हुआ एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक ऑक्टागन शेप का है, जैसा कि हमें यहाँ पर इस फिगर में दिख रहा है। हमें क्या करना है, इस ऑक्टागन के ये ऑक्टागन शेप का जो सरफेस है इसका एरिया फाइंड करना है। केवल इतना बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब देखिए, हमने पिछले हमारा सेकंड क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या देखा था, एक अमन नाम का लड़का था और एक रिधिमा नाम की लड़की थी, जो दोनों एक पेंटागन एक हाँ पेंटागन को क्या करते हैं, वो पेंटागन नहीं होता, वो हेक्सागन होता है। हेक्सागन को भाई डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करने के बाद वो अपने अपने तरीके से उसका एरिया फाइंड करते हैं। तो हमें ना कुछ उसी टाइप की यहाँ पर चीज करनी होगी। देखिए, ये देखिए, ये एक ट्रेपीजियम शेप है। इस ट्रेपीजियम शेप में इसका एरिया फाइंड करने के लिए इस ट्रेपीजियम शेप का हमें क्या करना होगा, लेंथ चाहिए, वो हमारी हाइट चाहिए होगी, पैरेलल साइड्स की लेंथ चाहिए होगी। इतनी बात हमें चाहिए जो कि हमारे पास गिवन है। और हम क्या कर सकते हैं भाई, ये एक रेगुलर ऑक्टागनल सरफेस है। अब भाई रेगुलर है तो हमने क्या करा है, इसे डिवाइड कर रहे हैं ना हम, तो जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा, हमें पता है। लेकिन हम सॉल्व करेंगे इसे भी। तो देखिए, हमने इसे इस टाइप से डिवाइड कर दिया। अब देखिए, ये एक बन गया ट्रेपीजियम, एक रेक्टेंगल, एक ट्रेपीजियम, यानी कि यहाँ पे हमारे दो ट्रेपीजियम फॉर्म हुए और एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ। तो हमें ऐसे ही इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, उसके बाद तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास इस ऑक्टागनल सरफेस का एरिया आ जाएगा। तो देखिए, हम पहले इस ट्रेपीजियम का निकालें तो देखिए, सबसे पहले इसे लेबल कर लेते हैं। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ये हमने लेबल कर लिया। अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ए एफ जी एच का एरिया फाइंड करना है। तो आंसर लिखते हैं, एरिया ऑफ ए एफ जी एच। ए एफ जी एच का एरिया क्या होगा, हमें पता है, ये एक ट्रेपीजियम है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू 1/2 इंटू हाइट बेस 1 प्लस बेस 2। इतना काम करना होता है, ठीक है जी। 1/2 इंटू हाइट कितनी है, हमारी हाइट देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। बेस 1 कितना है हमारा, देखिए यहाँ पे 5 है, और बेस 2 कितना है, 11 है। अब देखिए, अब 2 से हमने 4 को 2 टाइम्स में काट दिया, 2 इंटू 5 प्लस 11 कितना होता है, 16 होता है। तो 16 इंटू 2 यानी कि 32 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, 32 मीटर स्क्वायर हमारे ट्रेपीजियम ए एफ जी एच का एरिया आ गया। अब हमें किसका एरिया निकालना होगा, अब हमें इसका एरिया निकालना होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा। तो निकालते हैं। देखिए, एरिया ऑफ ए ई, या ये देखिए ए बी ई एफ, एरिया ऑफ ए बी ई एफ इक्वल्स टू, देखिए ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब देखिए, लेंथ क्या दी गई है, लेंथ हमारी यही यही वाली 11 हो गई हमारी लेंथ। ब्रेथ तो भाई गिवन ही नहीं है। क्यों गिवन नहीं है भाई, एक ये रेगुलर ऑक्टागन है ना, रेगुलर ऑक्टागन मींस इसकी सारी साइड इक्वल होंगी। तो हम क्या देख रहे हैं, ब्रेथ कितनी हो गई, 5 हो गई, ब्रेथ हो गई 5, तो 11 ऊपर ही कर देते हैं, 11 5 जा 55 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे इस रेक्टेंगल का एरिया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी डी ई। तो
एरिया ऑफ BCDE। अब देखिए हमें पता है वो भी एक ट्रेपीजियम है, सेम चीज लगेगी 1/2 इंटू हाइट कितनी है 4 है, बेस 1 हमारा 5 है, बेस 2 11 है, 2 से 4 गया 2 टाइम्स में, अब 2 इंटू 5 प्लस 11 16 हो जाएगा, 2 इंटू 16 हमारा 32 हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, ट्रेपीजियम BCDE का एरिया। अब हमें किसका एरिया निकालना है, अब हमें इस पूरे ऑक्टागनल सरफेस का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ABCDEFG कहाँ तक है भाई, ये DEFGH तक है, इक्वल्स टू 32, इसे प्लस करेंगे, इसे प्लस करेंगे और इसे प्लस करेंगे, 32 प्लस 55 प्लस 32, ठीक है। तो देखिए अब 32 प्लस 55 करेंगे, देखिए 32 प्लस 32 करिए पहले, 64 हो गया, प्लस 55, 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 5 11। तो हमारे ऑक्टागनल सरफेस का एरिया कितना आ गया, 119 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 7th की तरफ। तो हमारे 7th क्वेश्चन में है, देयर इज अ पेंटागनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। देखिए कुछ इस टाइप का, ये इतना जो है ना, ये हमारा एक पेंटागन शेप का पार्क है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज। यानी कि ज्योति और कविता नाम की 2 लड़कियां हैं, उन्होंने इस पार्क का एरिया निकालने के लिए ना इसे 2 अलग अलग वेज में डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। अब इन दोनों लड़कियों के तरीकों से हमें क्या करना है, इस पार्क का एरिया निकालना है। देखिए ये वाला जो तरीका है, पार्क को वर्टिकली सिमेट्रिकल डिवाइड कर दिया ज्योति ने, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म कर दिया और एक स्क्वायर फॉर्म कर दिया, किसने, कविता ने। तो सबसे पहले ज्योति के वे से हम निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेबल कर लेते हैं, A B, ये C, ये D, ये E और ये F। तो ये हमने लेबल कर लिया। अब देखिए अब हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाल ले और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABCF, क्योंकि एक ट्रायंगल है तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रेपीजियम है तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लग जाएगा। यही होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब 1/2 इंटू हाइट कितनी होगी भाई, हाइट क्या होगी, ये होगी ना हाइट, ये इस ट्रेपीजियम की हाइट यही तो होगी ये। तो ये कितनी है हमारी, हम क्या देखते हैं, ये जो पूरा है इतना, दोनों ट्रेपीजियम की हाइट कितनी है 15 है, एक की कितनी होगी 15 का हाफ, यानी कि 15/2, 15/2। अब देखिए बेस 1 क्या क्या है हमारा, बेस 1 यानी कि ये कितना है हमारा 15 है, दूसरा कितना है हमारा, ये पूरा कितना है, ये हमारा पूरा 30 है, ये हमारा पूरा 30 है। चेक कर लेते हैं 1/2, ये हमारी हाइट हो गई, बेस 1 हमारा 15 है, बेस 2 हमारा 30 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये यहाँ पे हमारा नहीं कट सकता तो इसे 15/4 हो गया ये, इंटू 15 प्लस 30 कितना होता है हमारा 45 होता है। अब हम इसे सॉल्व करें, 15 इंटू 45 करेंगे तो 675 आएगा, अपॉन 4 करेंगे। अब देखिए
4 से 675 को हम काटेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं। 4 1 जा 4 बचा 2, 27, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, तो 4 6 जा 24, बचा कितना हमारा यहाँ पर, 3 बचा 35, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, अब पॉइंट लगाना पड़ेगा हमें 30। कंफ्यूजन हो रही है, चलिए यहाँ पर कर देते हैं ना अच्छे से आपके लिए। 675 डिवाइडेड बाय से अच्छे से करेंगे, देखिए इसे 4 से डिवाइड करना है हमें बस। 4 1 जा 4 बचा हमारा 2, 7 उतार लिया। 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, तो 4 6 जा 24 कर देंगे, 3 5 उतार लिया। 4 8 जा 32, बचा कितना, 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 लिया। 4 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, बचा 2, 0 लिया हमने। 4 5 जा 20, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आता है आंसर, इसे काट के 168.75, हमारे पास कितना आया, 168.75 मीटर स्क्वायर आया। ये क्या है, ये इस एक ट्रेपीजियम का एरिया है, ये इस एक ट्रेपीजियम का एरिया है। अब हम क्या कर दें, हम यहाँ पर 168.75 में 2 की मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा हमारा, देखते हैं। ये 2 5 जा 10 का 0, कैरी आए 1, 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 15 का 5, कैरी आए 1, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17 का 7, कैरी आए 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 3, 2 1 जा 2 3, तो हमारे पास कितनी आई है डिजिट, हमारे पास आई 337.5 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं, एरिया ऑफ दिस ABCDEF, ये जो हमारा पार्क है इसका एरिया कितना निकल कर आया, यार ये अच्छे से नहीं हुआ, इसका एरिया आया 337.5 मीटर स्क्वायर। अब निकल गया, देखिए। तो हमने क्या करा, हमने ज्योति के तरीके से, उसने क्या करा था, इस पार्क को, पेंटागनल पार्क को 2 ट्रेपीजियम में डिवाइड कर दिया जो कि इक्वल थे। अब क्या हुआ, हमने एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाला, एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाला और उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, पूरे पार्क का एरिया निकल कर आ गया। तो ये था हमारे ज्योति के तरीके से। अब हम देखते हैं कविता ने कैसे करा। अब देखते हैं भाई कविता ने कैसे सॉल्व करा है। देखिए, लेबल कर लेते हैं ABCDE। अब इसने क्या करा, कविता ने इस पार्क को एक ट्रायंगल में और एक स्क्वायर में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम ट्रायंगल, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस कितना है, ये बेस है हमारा 15, हाइट कितनी है हमारी, हाइट है हमारी यहाँ पर ये है हमारी हाइट। भाई जब ये पूरी जो हाइट है पार्क की वो 30 मीटर है और हम देख रहे हैं ये जो इतना है ये 15 मीटर का है, तो 30 माइनस 15 यानी कि ये वाली हाइट कितनी होगी ट्रायंगल की, ये भी 15 मीटर की हो गई, इंटू 15, तो 15 इंटू 15 225 अपॉन 2। अब इसे डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, पॉइंट लगा, अब 1 बचा था तो ये 5, तो हमारा कितना आ गया, 112.5 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD
क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ए स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि हम क्या देखते हैं, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। हमारे पास तीन साइड तो ऑलरेडी 15 मीटर की है ना, और भाई क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें ऐसे तो हो नहीं सकता कि भाई ये साइड 15, ये साइड 15, ये साइड 15, ये वाली साइड 20। भाई अगर दो साइड 15 मीटर की है तो ठीक है, हम मान सकते हैं। तीन साइड 15 की है, इसका मतलब सारी की सारी साइड 15 मीटर्स की होंगी। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो अब हम क्या करते हैं, 225 मीटर स्क्वायर हो गया। सो एरिया ऑफ पार्क इक्वल्स टू 225 प्लस हमें ये करना होगा 112.5। अब अगर हम इन्हें ऐड करें, हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये यहाँ पे 5 आ जाएगा, डेसिमल 5 प्लस 2 7, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3। तो यहाँ पर हमारे पास भी कविता के तरीके से इस पार्क का एरिया सेम निकल कर आया। पहले कितना था, 337.5 मीटर स्क्वायर्स, इस बार भी 337.5 मीटर स्क्वायर है। आंसर सेम है लेकिन दोनों करने का तरीका अलग अलग था। तो ये हो चुका है हमारा 7th क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में से कंटिन्यू करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लर्न समथिंग न्यू, सो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।